जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज यहाँ आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और गिमतोली गाँवटी आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने जंगल से, जंगल के रास्ते से। और अभी हम चल रहे हैं सड़क पे और हम जा रहे हैं आज उल्ला केले, जो कि आप लोग पिछले 1-2 महीने से देख ही रहे हो कि हम उल्ला हिला रहे हैं। तो हमने इस साल का उल्ला कुछ इस तरह से काटा, थोड़ा लाए फिर नहीं लाए, थोड़ा लाए फिर नहीं लाए। तो आज हम फिर से जा रहे हैं उल्ला केले। तो बने रहिए साथ में, आगे सासू लोग चल रहे हैं। तो ये देखिए बुरा से खिल गनी जनी डांडी काठ्यू माँ, बस गे तू छेगे तू मेरी सासू माँ। कलास वाला बुरास खिल रहे हो तिरपुर बुरास। अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल में और सासू जी मेरी दरांती पर आ रही हैं। तो पलिया भी दी है। तो ये है उल्ला, ये है जंगल हमारा। और ये तो मैं उनता नहीं पड़ो। तो ये यहाँ से हमने अभी उल्ला काटना है और नीचे की साइड हमने काट लिया था उल। तो इधर धार धार में रह रखा है अब। तो अब हम यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब काटेंगे हम। अब काटेंगे हम उल्ला। तो फिर दोस्तों अभी हम काट रहे हैं उल्ला। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा बीठा बीठा है। और ये देवरानी जो है ना, अभी इसने फोन पकड़ रखा है, तो ये बीठा नहीं सकती है। तो बीठे बीठे पे मैं काट रही हूँ, इसको सहने सहने में कटा रहे। देवरानी का ख्याल रखना पड़ता है, क्या करे तब। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ बीठे बीठे पे काटूंगी। और अभी 1-2 पुली बांध ली है इन्होंने, लेकिन मैंने भी नहीं बांधा है क्योंकि मैं थोड़ा बीठे पे काट रही हूँ उल्ला। तो बने रहे साथ में और अपना सपोर्ट दे। मैं कैसी काली हो गई रे यहाँ धूल से, हैं? तो रोलो क्या कांदा बेटी ओ हमारे। तो अभी ना मैं यहाँ पे आ रही हूँ और अभी हमारे पास 4-5 पुली हुई है, ज़्यादा नहीं हुए क्योंकि आज छोटा थोड़ा बहुत ही उल्ला है यहाँ रह रखा। तो वो निपटाना रह गया था, इसीलिए काटने को। तो हमने इतना बड़ा बीठा यहाँ पो जहाँ वो बड़ा पत्थर दिख रहा है उसके थोड़े इधर से पूरे यहाँ से लेकर ये नीचे तक काट रखा है हमने। ये तो 4-5 महीने पे 3-4 महीने पहले काट लिया था। अब ये इधर इधर रह रखा है। अब इसके बाद हम आएंगे भी तो कन्नी लेके आएंगे और सुयाटा लेके नहीं आएंगे बे। तो अभी दोस्तों अभी हमने उल्ला काट लिया है और भारा नहीं लगाया है हमने अभी। तो कल रात को हम खा रहे हैं अभी पपीता, क्योंकि कल रात को मैं ले गई थी घर में पपीता, रात को खाने का मन में नहीं किया। तो थोड़ा सा आधा हिस्सा इसका मैंने घर पे रखा था सासू जी के लिए, सासू लोग खा रहे थे घर पे। तो मैंने कहा मैं जंगल में ले जाती हूँ। तो यहाँ देखो कैसा हो रहा, बहुत मीठा। हाँ देखो बंदर की तरह खा रही है। ऐसा भगवाते हैं हम पपीता। ये देखो ये दोनों ऊपर से। आप लोग भी ऐसे भगवाते हो या इसको छिल के खाते हो? तो फाइनली हमने लगा दिए अभी भारे। और ये रहा मेरा भारा और सासू जी अभी भारा लगा रहे हैं। और सामने उधर से पोखरी वाली रोड से देख रहे हैं हम, कोई ट्रक तो नहीं आ रहा। आ जाता तो हमारा भी भला हो जाता, लेकिन अभी एक ट्रक गया तो अब तो मुश्किल ही लग रहा। हमारा जुआ ही ऐसा है। तो यहाँ देखो ये कुछ परेशान लग रही, क्या गलत है ये पापा पे तक भी नहीं आए उड़ जी क्या है। तो पलौक लग गई है उसको भी शायद। तो मैं सोच रही थी आज ही के लिए हमारा यहाँ उल्ला हो रहा है, लेकिन एक दिन के लिए फिर और बढ़ गया और रह रहा है। एक दिन फिर यहाँ आएंगे। तो अभी जंगल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद हम अगर यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे काफल होते हैं, इसके बाद हम यहाँ आएंगे काफल के लिए। और आजकल बांझ पे भी पायो आ चुका है, ये देखिए। यानी कि बांझ के जो कोपले नया बांझ आता है तो उसे गढ़वाली में पायो कहते हैं। तो पायो भी आ गया है
हॉर्न बाजणो मत दियो किधर। तो अभी हम आधे रास्ते पे आ चुके हैं। ये देखिए ऐसी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है वही। ये देखो गोरु ये देखो हमारी भारी, देख सारी भारी। मेरे को मत क्या पाना था। यहाँ देखिए सासू जी, यहाँ सासू जी, सासू जी का भारा डबल जी का भारा देखो, ट्रक है ट्रक। ये देखो देवरानी ए भाई। तो भी दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और ये मैंने भारा नीचे डाल दिया है और अभी मेरे को भूख लगी है खतरनाक वाली। तो आ गया मेरा बच्चा। आजकल इसकी स्कूल अभी नहीं है क्योंकि इसका एडमिशन अब नई स्कूल में करना है, सरकारी स्कूल में, क्योंकि जहाँ ये पढ़ती थी प्राइवेट स्कूल में वहाँ 5 तक की है। तो अब 6 में ये भी वहीं जाएगी जहाँ इसका भाई रहता है। तो ये मेरी सगुआर या तेरे सगुआर है क्या बोल। देखो गाइस मैं इसे उठा लूंगी। तो भी दोस्तों अभी मैं घर आ चुकी हूँ उल्ला से और जल्दी से ऐसे नाई सन या निसनी में। और अभी हम यहाँ पे आ रखे गांव में किसी का तिरसा डेथ हो गई थी, तो अभी तिरसा है गांव में, ऐसे खाना खाने आते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आ रही हूँ और फिर यहीं से मैं मार्केट चली जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारे गाँव के सारे महिलाएँ और सारे जेंट्स यानी ससुर जेठी तो यहाँ पे देखिए बैठ रखे हैं सब लाइन टू लाइन। तो ऐसे बैठते हैं पहाड़ों में, खेतों में बैठते हैं और ज़मीन पे बैठने का और खाने का आनंद ही कुछ और आता है। या मैं कहती नहीं हो तो मेरी खुशी भी आ रखी है। देखो है खुशी, देखो तो सब लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये बुढ़ ससुर जी बहुत टाइम बाद दिख रहे। कब से हम गोल आए बुढ़ ससुर को आज मैं जंगल से घर आ रही थी तब मिले आप बुढ़ ससुर मेरे को। वैसे तो गोल हो रखे नहीं आप तो ठीक है बने रहे साथ में, फटाफट से खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोग। नीचे है सिमरतल जो कि हमारी ग्राम सभा में है और बहुत ही प्यारा सा गांव है एक जगह पे मात्र। देखिए वहाँ मेरा बहुत कम जाना होता है क्योंकि वहाँ नीचे तो हमारे खेत है, लेकिन अब मैंने वो नहीं कर रखे हैं। यू भी तो फिर दोस्तों अब जाके मुझे फिर से ब्लॉग बनाने का टाइम मिल पाया है। तो खाना खाने के बाद ना ऐसी हालत हो गई थी कि ऐसे जैसे बरसी वगैरह में ना ऐसे बार तरह के व्यंजन बने रहते हैं जिनको खा के पेट अजीब सा हो जाता है। तो उसके बाद मैं चल ही नहीं पाई बिल्कुल भी। भात तो मैंने खाया नहीं, थोड़ा सब्जी वगैरह खाई थी। तो मैं उसके बाद मार्केट चली गई थी और मार्केट से आ रही हूँ अभी रास्ते में घर। तो साथ ही आज मेरे घर पे आए हैं गोपीदा यानी गोपी भैया जी। नमस्ते प्रणाम। आज मेरे सौभाग्य प्राप्त हुए उत्तराखंड की बहुत चर्चित यूट्यूबर दीपा नेगी पहाड़ी भूलिका गाँव में भी आई हूँ। तो बहुत अच्छी लगी मैं, इतना खुशी ची वहीं मैं हद से भी ज़्यादा और बहुत अच्छो प्यार देनी भूली ना। और भूलिका जवान भी बहुत काफ़ी देर तक मैं दुकान में रही हूँ, एज बाजार भी घूमी। अब गाँव में जाना चंद दगड़ियों तो आप मिला भूली दगड़ी नहीं। तो अभी सामान कुछ नहीं दी नहीं दुकान में। क्या सामान करना था दुकान पे तो सामान कुछ नहीं दिया। उल्टा भैया ने भात भी नहीं खाया, आज भूखे हैं क्योंकि आज मैं हैप्पी जी ने भी खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने गांव में खा लिया था तो इन्होंने खाया नहीं। देखो बोलते हैं खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं। तो आज भैया बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस बात की मुझे भी खुशी है कि भैया खुश हैं। तो जब कल शाम को भैया से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, भैया मुझे परसों से कॉल कर रहे थे, मैं कारणवश मैं नहीं उठा पाई। तब मैंने कॉल किया था भैया को, मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि नाराज़ हो जाएं भैया या कोई भी। तो भैया ने बोला भूली मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया आप बेशक मिल सकते हो मेरे से। तो बात हुई, मैंने कहा भैया ठीक है, बल मैं वो यहाँ आ सकता हूँ। बल मैंने कहा भैया आप कैसी बात करो। तो भैया ने बोला भूली कहीं मैं आऊँगा और तू मेरा फ़ोन नहीं उठाएगी तब क्या होगा। मैंने कहा भैया आपने ये कैसे सोच लिया मेरे बारे में। मैंने कहा मैं ऐसी नहीं हूँ और मैंने कहा हमारे खून में कोई गद्दारी नहीं है, हम दिल से पहाड़ी हैं, मन से पहाड़ी हैं और एक ईमानदार इंसान है।
ईमानदारी हमारे रग रग में बसी हुई है। तो भैया को मैं ऐसे ही कॉल करती रही, तब उसके बाद आज मैंने कहा भैया कहीं सच में ऐसा ना हो जाए कि अक्सर होता है कई लोगों के साथ ऐसा कि बोलते हैं आ जाओ मिलने, उसके बाद नहीं मिलते, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। तो अभी भैया को ले जा रही हूँ अपने घर पे। तो ठीक है दोस्तों, सब्जी वगैरह भी रखी हुई है हाथ पे और शायद कल हम झंगोरा बोएंगे घर पे। तो तो चलिए ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए ब्लॉग को एंडिंग देते हैं। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी।